आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकेश दाकड़ एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फाइनली आपका जो काफी दिनों से इंतजार था एमपीपीएटी के रिजल्ट के रिगार्डिंग, तो वो फाइनली आपका आ चुका है। और आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि आप कैसे आप अपने रिजल्ट को निकाल सकते हैं, है ना। और इसी के साथ हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। अभी तक मैंने कट ऑफ का इसलिए डिस्कस नहीं किया था क्योंकि नंबर से आप पता कंफर्म नहीं कर सकते कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन रैंक से एक अंदाजा लग जाता है कि आपका कितने रैंक तक बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इसलिए थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, किन बच्चों की कितनी रैंक रही थी, उनका सिलेक्शन हुआ था, उसी बेस पर अपन आज एक कट ऑफ भी निकालेंगे और इसके बाद अपन पूरी प्रोसेस अपन चलते हैं। इसमें सबसे पहले आपको पहले गूगल पे जाना है। गूगल पे आपको सर्च करना है ESB, है ना, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड। आप इस वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको इस टाइप का लिखा जाएगा MP एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड। इस पे आपको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ये डैशबोर्ड दिखाई देने लगेगा इनका। और जिस भी आप लैंग्वेज को प्रेफरेंस देते हो, इंग्लिश या हिंदी, जिस पे भी आप क्लिक करो वो आप फिल कर सकते हो, है इस टाइप के लिए। और आपको सबसे टॉप पे ही आपको ये चीज दिखाई दे जाएगी, दिखा दे रहा है आपको, है ना, दिखाई दे रहा होगा आपको। क्या दिखाई दे रहा है? एमपीपीएटी 2026। जैसे ही इस पे आप क्या करोगे, क्लिक करोगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस सामने आपके दिखाई दे जाएगा। इसमें आपको आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, जो अगर आपका एडमिट कार्ड होगा उस पर आपका एप्लीकेशन नंबर दिया होगा और आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना। डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत आ रही है, सब नॉट रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, तो उसमें गलती थोड़ी सी ये हो रही है बच्चों से कि इसमें आपको क्या करना है, पहले ये लिखा है, पहले आपको डेट लिखना है, जैसे आपको का 5 है ना मंथ लिखना है, फिर उसके बाद ईयर लिखना है। इसलिए थोड़ा सा कुछ बच्चों का जो एरर आ रहा है तो आप इस तरीके से फिल कर सकते हैं, है ना। ठीक है, उसके बाद आपको जो आपके फर्स्ट 2 लेटर ऑफ मदर नेम, मतलब जो भी आपका माँ का नाम है ना, उन जो आपकी माता जी के नाम की जो फर्स्ट लेटर है, जैसे आपके माता जी का नाम एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में कोई भी नाम है, जैसे संगीता है तो SANGI टाइप से, तो आपको क्या कर लेना है कि इसके दो फर्स्ट की जो लेटर है ना, उनको आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके साथ आपको 4 डिजिट ऑफ आधार कार्ड नंबर, लास्ट 4 डिजिट। इसका विशेष ध्यान रखें कि आपका जो आधार कार्ड नंबर है उसके लास्ट 4 डिजिट आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और जो भी इनका प्लस से माइनस जो भी आपका आधार समय पर, उसको यहाँ फिल कर देना और यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो ये इसको जैसे आप सर्च करोगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस आपका सामने आ जाएगा। इसमें आपको फाइनली आपका रिजल्ट शो होने लगेगा। ठीक है, इस टाइप से आपका पूरा आपका नेम लिखा होगा, उसमें आपका कौन सी कैटेगरी से है, सारी चीजें आपको लिखी जाएंगी और फाइनल आपका इस टाइप का जो स्टेटमेंट है वो आपका मार्क्स के रिगार्डिंग आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, इसमें आपको नंबर दिए होंगे AG 1 +2 +3। इन्होंने हर बार इनका अलग चेंज करके देते हैं और अब की बार भी इन्होंने मार्क्स प्लस परसेंटाइल भी दिया हुआ है, लेकिन हम फाइनली जो अपना स्कोर आपको ध्यान रखना है वो आपका फाइनल स्कोर है ना। परसेंटाइल का इसमें इतना रहता नहीं है। और ठीक है, अभी परसेंटाइल इस बार इसलिए दे दिया इन्होंने क्योंकि इस बार उन्होंने क्या चालू कर दिया, माइनस मार्किंग चालू कर दी, इस वजह से यही कर दिया। अब इसमें कैसे क्या रहने वाला है, इसमें सबसे पहले आप देखोगे, है ना, सबसे पहले क्या देखोगे आप, तो इसमें मार्क्स दिए हुए हैं। मार्क्स 2 तरीके से दिए हुए हैं। तो आप जिन भी बच्चों एग्रीकल्चर ग्रुप से है वो फॉर्म फिल करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं, आपकी AG, है ना, क्या एग्रीकल्चर पढ़ते हैं प्लस PCM भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन्होंने एग्रीकल्चर PCM दोनों को अलग अलग डिवाइड करके दे दिया है। ठीक है, तो इसमें AG का मतलब यहाँ पर AG1 का मतलब होता है यहाँ पर PCM, क्या होता है PCM, और AG2 +3 का मतलब होता है आपका एग्रीकल्चर। तो आपके एग्रीकल्चर में इतने मार्क्स आए हुए हैं और आपके PCM में इतने मार्क्स आए हुए हैं, और इनका जब टोटल करेंगे हम तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे आपके ये। तो मतलब ये आपके फाइनल करने के बाद जो भी आपने मार्क्स में नंबर मतलब गलत क्वेश्चन किए तो उनका फाइनल आपका जो है स्कोर वो ये है, मतलब 40 नंबर आपके हैं। अब कुछ बच्चों का थोड़ा सा ये दिमाग में आ रहा हो कि सर हम लगा मतलब हमारे 55 या 65 सही थे, लेकिन इतने नंबर, तो जो आपने माइनस किए थे वो नंबर भी आपके क्या हुआ है, माइनस हो गए। उसके बाद आपका ये फाइनल स्कोर है वो आ चुका है। और परसेंटाइल में देखें तो आपका ये है ना। ठीक, अब उसके बाद आपका ये, इसमें आपको BSc के लिए, BSc में आपको BSc एग्रीकल्चर मिल सकता है नंबर के अकॉर्डिंग, BSc हॉर्टिकल्चर मिल सकता है और BSc फॉरेस्ट्री मिल सकता है। ठीक है, अब बात आती है ओवरऑल रैंक। ओवरऑल रैंक दिखाई दे रहा है आपको, है ना। ओवरऑल रैंक का मतलब ये है कि इसमें आपके OBC SC ST
जनरल विद इसके साथ अदर स्टेट के भी बच्चे, इसमें सभी बच्चे इंक्लूड है। तो ओवरऑल इनमें आपकी जो पोजीशन है, इस लड़की की जो पोजीशन है यहाँ पर, तो क्या पोजीशन है इनकी 4160, मतलब कि 4160 नंबर पर इन बच्ची का पोजीशन रही है। और वहीं हम इनकी कैटेगरी में देखें इनकी पेमेंट में, तो इनकी 477, मतलब 477 नंबर पे इनको पेमेंट सीट अगर ये लेते हैं तो 477 नंबर पे इनका नंबर है। ठीक है, अब पेमेंट सीट अगर लेती हैं, ये पेमेंट सीट का उन्हीं बच्चों को ऑप्शन आएगा जिन बच्चों ने फॉर्म भरते समय पेमेंट सीट पे टिक किया होगा। अगर आपने पेमेंट सीट पे टिक नहीं किया है तो आपका ये ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो ये इनका पेमेंट सीट पे अगर इनका नंबर आएगा तो 3191 नंबर पे क्या आ जाएगा, इनका नंबर आ जाएगा 3199 पे। और इनकी कैटेगरी की हम बात करेंगे, कैटेगरी में क्या स्थिति है, तो कैटेगरी में इनको पेमेंट सीट अगर ले लेंगे तो इनको 340 पे इनका नंबर आ जाएगा। तो ये नंबर मतलब एक रैंक पे एक बच्चा होता है, तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि मतलब इनसे ज्यादा नंबर है। वो कितने बच्चों के 4160 के ओवरऑल देखें तो कैटेगरी में हम देखें तो 477 बच्चे ऐसे हैं जिनके इस बच्ची की कैटेगरी से नंबर ज्यादा है। ठीक है, तो ये फाइनल आपका रिजल्ट हो गया। अब इस रिजल्ट की बेस पर ये अपन थोड़ा चर्चा करेंगे कट ऑफ की में। ठीक है, इसके बाद ये मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें अब कुछ का अभी तक मैंने कट ऑफ का इसलिए डिस्कस नहीं किया था कि पहले से हम नहीं बता सकते। अब कुछ लोगों का कहना था कि जैसे 85 प्लस नंबर पे ही आपका सिलेक्शन होगा, 85 के नंबर है तो कम सिलेक्शन नहीं होगा। तो 85 नंबर पे अब की बार आप देखोगे तो मात्र 450 रैंक के लगभग है, और टोटल सीट है आपकी 1400 के लगभग। ठीक है, तो आप सबक सी बात है कि ये तो आपने पहले ये बताया था वो सब गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब रैंक से पता चलेगा कि आपकी क्या स्थिति है। तो रैंक से क्या, जैसे इससे पहले लगा जैसे ओवरऑल रैंक आपकी 1100, ये मैंने मिनिमम किया, मतलब 1100 अगर रैंक है तो आपका क्या है 101% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसमें कंडीशन आपकी आरबीएस के भी कॉलेज आ जाएंगे सभी। ठीक है, उसके बाद आपके जेएन के भी सभी कॉलेज आ जाएंगे। इसके बाद आपका चित्रकूट का है ना, तो चित्रकूट के ये तीनों यूनिवर्सिटियों के जो भी कॉलेज है वो आपको अगर आपकी अंडर 1100 रैंक है और किस कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में, तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब इसमें नंबर चाहे आपके कितने भी हो, ठीक है, नंबर इस रैंक के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। और अपन फाइनल एक और बना के मैं आपके लिए डालूंगा, इसके लिए आप क्या कर ले, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ऐसे अगर उनकी कैटेगरी रैंक है, उनकी 650 प्लस नंबर रैंक है, तब भी उनको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, वही हम बात करें कि जो गर्ल्स है, अब गर्ल्स के तो नंबर मान लो इसलिए 1800 रैंक पे है, मैं नहीं मानता कि मतलब ऐसे 55 नंबर के लगभग होंगे, तो उन बच्चियों का भी सिलेक्शन हो जाएगा जिनका 55 नंबर होंगे। अगर यही 45 नंबर भी है उनके, 45 नंबर भी है उनके, और अगर रैंक उनकी 1800 से नीचे है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो रैंक डिसाइड करती है ना कि आपका नंबर, कि नंबर तो आपको क्या पता कितने बच्चों कितने आए, लेकिन रैंक से पता चल जाता है। तो ये मैंने एक एवरेज मतलब इतना निकाल के रखा है कि इतनी अगर आपकी रैंक है तो आपको 100% चांस है इन तीनों यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं कॉलेज आपको मिल जाएगा, चाहे आपके नंबर 55 हो, 60 हो, 65 हो। जिसमें मैंने कैटेगराइज किया हुआ, मेल के लिए इतनी रैंक रहेगी और फीमेल के लिए इतनी रैंक रहेगी। जब नंबर कम होते हैं तो रैंक बढ़ जाती है। ठीक है, तो मतलब ओबीसी की फीमेल का नंबर कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा, मेल का थोड़ा ज्यादा जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही आगे जन्म में जो बच्चे किस कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, 1200 भी रैंक है और अगर कैटेगरी 450 तक रैंक है तो उनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, वही फीमेल का है यहाँ पर 3500 रैंक पर भी हो जाएगा उनका, अगर पेमेंट सीट पर अगर 1200 रैंक है तो उनका हो जाएगा। ठीक है, सॉरी कैटेगरी में रैंक है। तो उसके बाद एससी की रैंक 2100 तक है, 2200 तक है किस लड़कों की, बॉयज की, तो और उनकी कैटेगरी में 190 तक उनका तो सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही हम एससी में देखेंगे, एससी में भी 3000 रैंक तक होगा किसी का, अगर एसटी कैटेगरी में भी 4000 रैंक तक भी है तब भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर कैटेगरी में 260 या 270 रैंक भी है तब भी आराम से उनका हो जाएगा। इससे ये जो मैंने आपकी रैंक बताई कैटेगरी में, इनमें से कम आप 100 प्लस रैंक और जोड़ लें, मतलब 100 प्लस रैंक भी है तब भी आपको चांस रहेंगे कि आपको कंप्लीट आपका सिलेक्शन
हो जाएगा। तो ये आपकी ओवरऑल रैंक हो गई। ओवरऑल रैंक से आपको अंदाजा हो जाएगा। विथ आपको ये कैटेगरी रैंक हो गई। तो कैटेगरी में आपकी ऐसे 650 में बताया 100 प्लस कर लो उसमें, तो 700 प्लस रैंक भी है आपकी कैटेगरी में, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी के मेल है। तो ये इससे आपको एक अंदाजा लग गया है। और इसके लिए मैं फाइनल अभी क्या थोड़ा समय लगता है, हर बच्चे का डाटा लेना होता है, उसकी रैंक लेना पड़ेगी, फिर हमें ओवरऑल रैंक लेना पड़ेगी।